अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से ही कुछ ऐसे मेजर्स जो मीडियन से मिलते जुलते हैं, मीडियन के ही स्पीशीज़ में वो आते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल सबसे पहले देखते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल लफ्ज़ ड्राइव हुआ है क्वार्टर से। क्वार्टर मीन फोर्थ पार्ट के एक डाटा है। मिसाल के तौर पर ये एक डाटा लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में, रेंज डाटा है 1 से लेकर 1000 तक या जहाँ तक भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इस डाटा के 4 हिस्से कर लें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये डाटा 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर स्टूडेंट Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा और यहाँ पर Q3 होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहीं पर जहाँ पर Q2 है यहीं पर मीडियन भी होता है। इट मीन्स कि Q2 और मीडियन दोनों सेम है। आपसे Q2 कभी भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मीडियन। अगर Q2 पूछा जाता है तो Q2 इज आल्सो कॉल्ड मीडियन। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वार्टाइल बचता है पीछे, वो बचता है Q1 और Q3। इसका मतलब ये है कि ये लोअर क्वार्टाइल है और ये अपर क्वार्टाइल है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा में सबसे पहले हम देख लेते हैं अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है। अनग्रुप डाटा के अंदर हमने दो चीज़ें इसी तरह से निकालनी होगी, Q1 निकालना होगा और Q3 निकालना होगा। मीन Q1 लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 अपर क्वार्टाइल। Q1 का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। सेम लाइक मीडियन, कि मीडियन में क्या हुआ था, आपने अनग्रुप में फॉर्मूला लगाया था n+1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, 2 पे डिवाइड हो गया था। यहाँ पर चूंकि क्वार्टर्स हैं, क्वार्टाइल्स हैं, तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से Q3 का ये फार्मूला होगा 3 × n+1, मतलब कि ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये जो 3 है ये वाला फार्मूले में, ये 3 Q का 3 है। इसी तरह से अगर हम आए डिसाइल पर, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं डिसाइल की। डिसाइल कहते हैं 10th पार्ट। डेसिमल प्लेसेस आपको पता है मैथमेटिक्स में टर्म यूज होती है डेसिमल, ये 10 से निकला है। तो 10th पार्ट मतलब कि अगर एक डाटा है, उस डाटा के अगर आप 10 हिस्से कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आगे 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स D1 से लेकर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 तक की वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है। मतलब डिसाइल जो है वो D1 से लेकर D9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमसे एक अज्यूम मैं लिख लेता हूँ कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप D7 फाइंड करें। इट मीन्स कि 7th डिसाइल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाय 10th वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्योंकि ये 10 पार्ट्स हैं तो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ऊपर n+1, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 7 से। तो आपके पास डिसाइल उसी तरह कैलकुलेशन करनी है जिस तरह आपने मीडियन जब सीखा था। अगर आपने मीडियन नहीं सीखा हुआ तो मीडियन का जो मीडियन का लेक्चर है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मीडियन के ऊपर वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। अगर आपने मीडियन सीख लिया तो आपको क्वार्टाइल्स भी निकालने आ जाएंगे, डिसाइल भी निकालने आ जाएंगे एंड परसेंटाइल भी निकालने आ जाएंगे। जस्ट फॉर्मूला चेंज है, प्रोसीजर सारा मीडियन वाला है। इसी तरह से हम बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल से मतलब ये है कि अगर एक डाटा को आप 100th पार्ट में डिवाइड कर दें तो P1 से लेकर P99 तक कोई भी वैल्यू आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाता है जनाब आप P88 फाइंड करें, तो P88 का वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने ये लगाए, n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 के साथ, ये वाला 88, और डिवाइड हो जाएगा 100th वैल्यू पर। यहां पर ये 10th वैल्यू हो जाएगी। तो सेम लाइक ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्वार्टाइल्स भी ऐसे ही निकलेगा।
मीडियन जो आपने पहले सीखा था वो भी ऐसे ही निकलेगा, अनग्रुप डाटा की बात हो रही है क्योंकि हम अनग्रुप डाटा की बात करें। डिसाइल भी वैसे ही निकलेगा लेकिन डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है, और परसेंटाइल भी वैसे ही निकलेगा जस्ट डिवाइडेड बाय 100 हो रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं, उसमें से हम क्वार्टाइल्स जो है वो निकाल लेते हैं। डिसाइल और परसेंटाइल सेम उसी प्रोसीजर से निकलेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको मेमोराइज करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाटा स्टूडेंट्स गिवन है, x इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। ये हमारे पास एक डाटा है और हमसे पूछा जाता है कि आप Q1 फाइंड करें और Q3 फाइंड करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल का Q1 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इस फॉर्मूले में आपके पास n क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टोटल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। इट्स मीन कि इसका आंसर आएगा 5 + 6 6 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाता है 1.5 वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब अगर आपके पास ये पॉइंट में अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास होल वैल्यू निकल आती, मिसाल के तौर पर 2 निकल आता, तो फिर तो हमारे पास बड़ा आसान था कि इसमें दूसरी वैल्यू जी थी वो हमारा क्वार्टाइल 1 था, मतलब Q1 था। लेकिन यहाँ पे आंसर बता रहा है 1.5। तो अगर ये आपके पास इसका आंसर पॉइंट में निकल आएगा तो आप इसको देखकर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू, मतलब कि 1 मीन फर्स्ट वैल्यू प्लस कर देना इसमें ये आपने 0.5 मतलब 0.5 इनटू फर्स्ट से अगली कौन सी वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू और उसमें से माइनस कर देनी आपने फिर से फर्स्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपने इस फॉर्मूले में यहां से वैल्यू देख लेनी है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया 3 प्लस 0.5 इनटू सेकंड वैल्यू क्या है 3 4 सेकंड वैल्यू है, 4 माइनस फिर से फर्स्ट वैल्यू 3 है। तो आपके पास ये आ जाएगा जनाब 3 प्लस 0.5 इंटू 4 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसी को मैं अगर इधर सॉल्व करूं तो 3 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 0.5 ही बनेगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कि Q1। इसी तरह से अगर हम Q3 की बात करते हैं तो Q3 हमारे पास फॉर्मूला हम लगाते हैं Q3 इज इक्वल टू n+1 to 3 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। अब अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो 3 इंटू एन क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 n है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 18/4। तो आंसर आ जाएगा जनाब 4.5 वैल्यू। इट मीन्स अगर तो ये मैं फिर से बता देता हूं कि अगर ये होल वैल्यू निकल आती मीन डिस्क्रीट वैल्यू निकल आती 4 5 6 4 5 निकल आता तो फोर्थ हमारे पास फिर ये होता, या अगर 5 वैल्यू आती तो ये होता। लेकिन अगर ये वैल्यू आपके पास पॉइंट में आ गई तो आपने इसको देखकर फिर से फॉर्मूला ड्राइव करना है। यहां पे फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5 इंटू फोर्थ से अगली वैल्यू स्टूडेंट्स कौन सी होती है फिफ्थ वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले को देखकर यहां से वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो कह रहा है फोर्थ वैल्यू यहां से गिनने 1 2 3 4 6 हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई, प्लस कर देना 0.5 इंटू फिफ्थ वैल्यू, इससे अगली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू 7 माइनस कर देना उसमें से फिर से फोर्थ वैल्यू मीन 6। तो आपके पास ये आ जाएगा जनाब 6 प्लस 0.5 इंटू 1, 7 माइनस 6 1। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 0.5 हो जाएगा और इसमें आप ऐड करेंगे तो 6.5 आपके पास ये आंसर निकल आएगा जनाब Q3 का। तो ये हो गया हमारे पास Q1 और Q3।
इसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं Q1 को, और Q3 को हम अपर क्वार्टाइल भी कहेंगे। सेम इसी तरह से डिसाइल भी आपने निकालना है, सेम यही प्रोसीजर है। अगर ये होल वैल्यू आती है तो उधर से वही वैल्यू हमारी जो है वो क्वार्टाइल कहलाएगी, अगर पॉइंट में वैल्यू आती है तो इसको आपने देखकर ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मिसाल के ऊपर D5 है ना, तो D5 का मतलब है ये सेंट्रल वैल्यू है, यहीं पर मीडियन है हमारा, यहीं पर Q2 है, यहीं पर P50 भी है, ये जैसे ये P मैंने आपको बताया 50, तो यहीं जो सेंट्रल वैल्यू होती है वहाँ पर आपके पास मीडियन, क्वार्टाइल्स में Q2, डिसाइल में D5 और परसेंटाइल में P50, ये सारी सेम वैल्यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर भी करें, कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।